दिस इज लेक्चर फोर्थ क्लास 8 साइंस कर रहे हैं भाई हम केमिस्ट्री। चैप्टर 4 चल रहा है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर ना। अब तक हमने कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट किया था चैप्टर 4 का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ कैन यू लर्न द पीरियोडिक टेबल। यानी चैप्टर 4 के अंदर हमारे पीरियोडिक एलिमेंट आते हैं। तो हमारी क्लास 8 के अंदर फर्स्ट 30 एलिमेंट, जो पहले 30 एलिमेंट होते हैं वो हमारे वर्क के होते हैं, काम के होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट 30 एलिमेंट का सिंबल क्या है, उनका नेम क्या है, उनको याद करने का तरीका क्या है। चलिए ना। तो लर्निंग ऑफ फर्स्ट 30 एलिमेंट्स इन आवर पीरियोडिक टेबल। यानी हाउ कैन वी लर्न द फर्स्ट 30 एलिमेंट्स इन आवर पीरियोडिक टेबल। क्लियर ना भाई। उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारी लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है, आपको बता दूं, जो हमारी सबसे लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है वो दो साइंटिस्ट ने मिलकर बनाई थी, नील्स बोहर एंड हेनरी मूसली। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारी न्यू टेबल का निर्माण किया गया था, विच इज द लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल। जो हमारी सबसे लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल थी, जिसके अंदर हमारे एलिमेंट है जो हम बुक के अंदर स्टडी करते हैं, उस टेबल का निर्माण किसने किया था भाई? नील्स बोहर ने और हेनरी मूसली ने। क्लियर ना। याद रखना ये बड़ी काम की चीज है। द लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल वाज क्रिएटेड बाय नील्स बोहर एंड हेनरी मूसली। क्लियर ना। इन्होंने बनाई थी लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल, और विच इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। जो किसके ऊपर बेस्ड है भाई? हमारी एटॉमिक नंबर पे। एंड द सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर इज कैपिटल जेड। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं भाई? कैपिटल जेड से। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। अगर हमें कोई भी एलिमेंट का सिंबल हो, अगर हमें किसी एलिमेंट को नोट करना हो, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है भाई? जनरल सिंबल हमारा एक्स जेड ए। यहाँ पे जो कैपिटल है ए, वो डिनोट करता है एटॉमिक मास। किसको डिनोट करता है भाई? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। यानी इट रिप्रेजेंट द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। और ये कैपिटल जेड, ये मैंने आपको अभी भी बताया है, इट रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। जैसे क्लास में आपके रोल नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 रोल नंबर होते हैं आपके। सिमिलरली एलिमेंट्स के भी क्या होते हैं? रोल नंबर होते हैं। उन रोल नंबर्स को बोलते हैं एटॉमिक नंबर्स। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। किसी का पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से। और टोटल कितने एलिमेंट है भाई हमारे अभी तक? 118। और भी डिस्कवर होते जा रहे हैं, 119 120 तक पहुंच चुके हैं। लेकिन हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने हैं? 118। 118 तक है भाई हमारे। क्लियर ना। और जो एक कैपिटल एक्स है, इट रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एलिमेंट। किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये डिनोट करता है सिंबल ऑफ एलिमेंट को। तो ये हमारी एक जनरल रिप्रेजेंटेशन थी। इट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की क्या कहलाती है? जनरल रिप्रेजेंटेशन। क्या कहलाती है भाई? जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर भाई? इट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे एलिमेंट को। पहले क्या बनाएंगे हम? वन साइडेड एटॉमिक नंबर। उसके बाद भाई एटॉमिक मास। उसके बाद नेम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का नाम। और लास्ट वन में क्या होगा भाई? सिंबल ऑफ एलिमेंट। क्या होगा भाई? सिंबल ऑफ एलिमेंट। चलिए पहले बात करते हैं हम। एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1, उसका एटॉमिक मास भी कितना होता है? 1 होता है। एलिमेंट का नाम क्या है? हाइड्रोजन है। आपके एलिमेंट का नाम क्या है भाई? हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1 होता है। क्लियर ना। और नेम ऑफ द एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एच। कैपिटल एच होता है भाई। क्लियर। ये क्या था भाई हमारा? एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1, हाइड्रोजन एलिमेंट है पहला एलिमेंट हमारा, जिसका एटॉमिक मास भी 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, और सिंबल क्या है उसका? एच। क्लियर भाई।
और उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, अगर जनरल रिप्रेजेंट करोगे आप उसको, यानी 1H1, ये क्या हो जाएगी हमारी जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर भाई। नाउ सेकंड वन, एटॉमिक नंबर 2। एटॉमिक नंबर 2, तो एटॉमिक मास कितना होता है उसका 4, और वो होता है क्या भाई, हीलियम। क्या होता है, हीलियम। और हीलियम का सिंबल होता है कैपिटल H विद स्मॉल e। पहला लेटर कैपिटल आएगा, दूसरा लेटर क्या आएगा, स्मॉल आएगा। याद रखना, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। और आपको बता दूं, सिंबल्स ऑफ जो एलिमेंट थे, जो एलिमेंट के जो सिंबल्स थे ना, इनके बारे में एक साइंटिस्ट ने बताया जिसका नाम था जे बर्जलियस। जे बर्जलियस वाज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द न्यू सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। जो आपके पुराने जो सिंबल थे ना एलिमेंट के, वो डिस्कवर किए थे जॉन डाल्टन ने। लेकिन आजकल जो हम सिंबल यूज कर रहे हैं टुडे लाइफ के अंदर, टुडे पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो होते हैं हमारे न्यू सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। और उन एलिमेंट के सिंबल की डिस्कवरी किसने की भाई, जे बर्जलियस ने। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी नोट करके रखना। द न्यू सिंबल ऑफ एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय जे बर्जलियस। क्लियर भाई। हीलियम का सिंबल क्या है, Hc, और जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, Hc की एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4 भाई। सेकेंड वन है ये हमारा। नाउ थर्ड वन, 3, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक मास कितना होता है भाई, 6 होता है। एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक मास 6 होता है। और इसका नाम होता है भाई लिथियम। क्या नाम होता है, लिथियम। और सिंबल क्या होता है, Li 36। एटॉमिक मास हमारे लिए इतनी जरूरी नहीं है इस क्लास में, अगली वाली क्लास में जरूरी आएंगे हमारे लिए काम। इस क्लास में हमारे लिए नीड है एटॉमिक नंबर्स, नेम ऑफ एलिमेंट और उनके सिंबल्स। चलिए भाई। नाउ फोर्थ वन भाई, फोर्थ वन क्या होता है, बेरिलियम। सॉरी यहाँ लिखने, फोर्थ वन एटॉमिक नंबर 4 है, तो एटॉमिक मास कितना होगा उसका 8। और उसका सिंबल क्या है, Be। सिंबल क्या है, Be। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8, ये क्या हो जाएगी जनरल रिप्रेजेंटेशन। Be सिंबल है। नाम क्या होता है, बेरिलियम। नाम क्या है भाई, बेरिलियम। क्लियर, बेरिलियम वो हमारा भाई। चलिए नेक्स्ट वन, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास कितना भाई हमारा 8। एटॉमिक मास कितना भाई हमारा 8। एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास कितना है 8। Be बेरिलियम का सिंबल होता है Be, बेरिलियम है Be48 जनरल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वन फिफ्थ, 5 है, एटॉमिक नंबर 5 और एटॉमिक मास 10। नाम क्या होता है भाई, बोरॉन। नाम क्या होता है, बोरॉन। और सिंबल क्या होगा, कैपिटल B, कैपिटल B। तो B 5 10, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी हमारी। क्लियर भाई, पहले 5 एलिमेंट हो चुके हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन एटॉमिक नंबर क्या होगा भाई 6। एटॉमिक मास कितना होता है 12। नाम क्या एलिमेंट का, कार्बन, कार्बन। और सिंबल क्या है C। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है भाई C6 12। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, और ये क्या है जनरल रिप्रेजेंटेशन। 6 के बाद भाई 7, किसका नाम होता है, नाइट्रोजन। एटॉमिक मास 14, सिंबल कैपिटल N, डिनोट किसे करते हैं 7 14 से। क्लियर भाई। नेक्स्ट वन 8, 8 किसका होता है, ऑक्सीजन। किसका होता है भाई, ऑक्सीजन गैस, जिससे हम सांस लेते हैं, O, ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर 16, सिंबल जनरल रिप्रेजेंटेशन 8 16। क्लियर भाई। ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट वन एटॉमिक नंबर 9, 9 किसका होता है भाई, एटॉमिक मास 18, फ्लोरीन का। सिंबल कैपिटल F, डिनोट F 9 18। नेक्स्ट वन 10, नियोन। मास कितना होता है 20, नियोन भाई। सिंबल Ne, रिप्रेजेंटेशन जनरल Ne 10 20।
नेक्स्ट वन 11 एटॉमिक मास 23, नाम क्या होता है सोडियम, और सोडियम का सिंबल होता है Na। Na एक ग्रीक लेटर में से लिया गया है, Na नेट्रियम जिसका नाम होता है सोडियम, क्लियर। Na सिंबल कहाँ से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज में से, ग्रीक वर्ड से Na। Na एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23, 12, 24। मैग्नीशियम क्या होता है भाई, मैग्नीशियम सिंबल कैपिटल M विद स्मॉल g, Mg, 12, 24। नेक्स्ट वन 13, मैग्नीशियम के बाद क्या था भाई, एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास 27, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है Al, Al 13, 13 दूनी 26 और 1 27। ऑड नंबर में डबल हो गया 1 जुड़ जाएगा, इवन नंबर में क्या होगा डबल, जैसे 11 दूनी 22 और 1 23, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26 और 1 27। ऑड नंबर में मास जो होगा ना वो डबल में 1 जुड़ जाएगा, और इवन नंबर में मास क्या होगा डबल होगा। उसके बाद 14 भाई, एटॉमिक मास 18, सिलिकॉन, सिंबल SI, SI 14 दूनी 28। 15 एटॉमिक नंबर 15 भाई किसका होता है भाई, 15 एटॉमिक नंबर भाई हमारा फास्फोरस, फास्फोरस, सिंबल P, एटॉमिक मास 31, P 15, 31। नेक्स्ट वन 16, एटॉमिक मास 32, होता क्या भाई सल्फर, SULPHUR, सल्फर, डिनोटेड बाय सिंबल S, 16, 32। नेक्स्ट वन एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास होता है इसका 35.5, क्लोरीन, सिंबल Cl, सोल्व करते वक्त अप्रोक्सीमेट यूज करते हैं 35, Cl 17, 35 जनरल रिप्रेजेंटेशन, क्लियर भाई। उसके बाद 18 क्या होता है आर्गन, एटॉमिक मास 38, आर्गन, सिंबल AR, 18, 38। 19 39, पोटेशियम, सिंबल K, नेट्रियम वर्ड से भी लिएगा ये भी, सॉरी ग्रीक वर्ड से पोटेशियम, K सिंबल, K ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक वर्ड वहाँ से उठाया गया K लेटर। 19, 39, 20, 40 क्या होता है कैल्शियम, सिंबल Ca, 20, 40। क्लियर, ये तरीका था भाई हमारा करीबन आपके एटॉमिक नंबर याद करने का, कहाँ से कहाँ तक भाई 1 से लेकर 20 तक थे भाई। क्लियर, जो हमारे सिंपल हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। नाउ 10 एलिमेंट्स और बच गए हमारे 21 से लेकर 30, जिनके नाम क्या है भाई स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, कॉपर, जिंक। इनका याद करने का तरीका है, आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी उसके लिए। वो लाइन क्या होती है भाई, हिंदी में एक लाइन है, शक्ति वक्र में फैको निकुंजन। ये आपको एक लाइन याद करनी पड़ेगी, शक्ति वक्र में फैको निकुंजन। चलिए अब इससे बनाते हैं शक्ति वक्र में फैको निकुंजन। शक पहले, शक
सिंबल क्या होता है Sc। और नाम क्या होता है स्कैंडियम। नाम क्या होता है स्कैंडियम। एटॉमिक नंबर 21। एटॉमिक नंबर 21। सक Sc स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21। शक्ति Ti। नाम क्या होता है टाइटेनियम। नाम क्या है टाइटेनियम। और एटॉमिक नंबर होता है भाई 22। कितना होता है 22। तो शक्ति। उसके बाद वी से वेनेडियम। वी से भाई वेनेडियम। और एटॉमिक नंबर कितना होता है 23। कर Cr से क्या होता है क्रोमियम। एटॉमिक नंबर 24। में Mn मैग्नीज। एटॉमिक नंबर 25। Fe आयरन या फेरस, जो भी आप बोलना चाहो, आयरन या फेरस। क्लियर, आयरन या फेरस। एटॉमिक नंबर 26। CO कोबाल्ट। एटॉमिक नंबर 27। Ni निकल। एटॉमिक नंबर 28। Cu कॉपर। एटॉमिक नंबर 29। Zn नाम क्या होता है जिंक। एटॉमिक नंबर 30। एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई 30। क्लियर। इनके एटॉमिक मास की आपको जरूरी नहीं है, नो नीड ऑफ द एटॉमिक मास। और इनके एटॉमिक नंबर और इनको याद करने का तरीका क्या है, एक लाइन हमारी शक्ति व कर्म फैको निकुंजन। अगर इस लाइन को आप इंग्लिश में लिखोगे तो कैसे लिखोगे भाई, शक्ति व कर्म में फेको निकुंजन। शक्ति व कर्म में फेंको निकुंजन। अगर इसी लाइन को आप इंग्लिश में लिखोगे शक्ति व कर्म में फेंको निकुंजन, तो शक से मैंने आपको बताया था Sc स्कैंडियम। टी से क्या बना था Ti टाइटेनियम। वी से क्या बना था वेनेडियम। कर Cr से क्या बना था क्रोमियम। में Mn से क्या बना था मैग्नीज। Fe से क्या बना था फेरस या आयरन। Co से क्या बना था कोबाल्ट। Ni से क्या बना था निकल। Cu से क्या बना था कॉपर। और Zn से क्या बना था भाई जिंक। Zn से क्या बना था जिंक। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 भाई। ये क्या भाई हमारी, या तो आप इसको हिंदी में लिख लो या आपको इंग्लिश में, आपकी मर्जी, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। लाइन क्या भाई हमारी, शक्ति व कर्म फेंको निकुंजन। ठीक है भाई। दिस इज द वे टू लर्न द फर्स्ट 30 एलिमेंट विद देयर सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। क्लियर ना, जो हमारे काफी काम आएंगे। तो ये था भाई लर्निंग ऑफ फर्स्ट 30 एलिमेंट्स ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।